ये मूवी नहीं आग का गोला है, धधकता हुआ सोला है, चिंगारी नहीं ज्वालामुखी है ये, चट्टान नहीं फौलाद है ये। मेरे दोस्त को हाथ लगाने से पहले मुझसे बात कर, शिकारी को कब तक शिकार करने से रोकोगे। मेरा दोस्त अकेले पूरा फौज पे भारी है, मसीहा है वो, शहंशाह है वो, औरतों की लाज बचाने वाला, माँ की हर बात मानने वाला महाशक्तिमान है वो। क्यों हिला डाला ना भाई साहब, अभी जस्ट सलार देखकर आ रहा हूँ। जब आप सलार को देखने जाओगे तो आपको भी यही सब महसूस होगा जो अभी अभी मैंने डायलॉग मारी है। जाहिर सी बात है कि फिल्म दोस्ती के बॉन्ड को कनेक्ट करती है, तो फिल्म में वैसा कोई इंटीमेट सीन नहीं है जो एनिमल मूवी में दिखी थी। सो आप लोग बिंदास अपने फैमिली के साथ फिल्म को बेझिझक देख सकते हैं, और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ देखोगे तो उसकी तो बात ही अलग होगी। फिल्म को जिसने देख लिया है तो प्लीज अपना कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको सलार कैसी लगी। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सलार की तरफ से हमें अपना प्यार जरूर दें। तो चलिए घुसते हैं सलार की दुनिया में। पता है प्रभास को सलार का नाम कैसे पड़ा? उसके बचपन का दोस्त पृथ्वीराज यानी वर्धा ने पर्शियन साम्राज्य की कहानी से इंस्पायर्ड होकर उसे सलार का नाम दिया है। दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर, सुपर एक्शन सीन्स, कास्ट, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स, सलार की हर चीज एकदम जबरदस्त लगी है। हाँ, थोड़ा अगर उलझा पुलझा कुछ लगा है तो वो है सलार की स्टोरी। स्टार्टिंग में इतना सब जल्दी होने लगता है कि पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इंटरवल के पहले तक आपको सलार एकदम टिपिकल साउथ मूवी की तरह ही दिखाई देगी। जैसे किसी रबर के गेंद को कभी आपने जमीन पे मारा है, सेम ऐसे ही प्रभास गुंडों को जमीन पे पटक पटक के मारते हैं और दुश्मन उसी रबर की गेंद की तरह 4-5 बार उछलकर इधर उधर उड़ने लगती है। और ये देखने में जो मजा आता है भाई साहब, वो तो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता, वो आप थिएटर में ही फील करोगे। टॉल यंगरी यंग हंक प्रभास को उसी एक्शन में फिट किया गया है जिसमें वो पहले की साउथ मूवीज में दिखाई देते थे। उनके दोस्त बने पृथ्वीराज सुकुमारन को एकदम बेचारे की तरफ प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्रभास सबको चटनी की तरह मसल मसल कर पीस रहा है, तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज शांत आंखें मूंदे वहीं पे खड़ा है। हद है यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको हटाओ यार और मुझको भेजो, मैं गुंडों को मार मार कर हवा में उड़ा दूंगा। ऐसा सिर्फ मुझे नहीं आपको भी लगेगा जब तक कि आप फिल्म के क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंच जाते। क्लाइमेक्स का सीन देखने के बाद आपको लगेगा कि वर्धा यानी पृथ्वीराज सुकुमारन क्या चीज है। सीन्स इतने जबरदस्त हैं कि आप जब जब एक्शन सीन्स देखोगे तब चिल्लाने और सीटियां बजाने पे मजबूर हो जाओगे। 3 घंटे की मूवी में वाव मोमेंट्स कम से कम 5 से 6 बार आई है, जिसे देखकर आपके आंखें और मुंह खुली की खुली रह जाएगी। क्या लोग बार बार केजीएफ का नाम रट्टा लगा के रखते हैं। माना कि केजीएफ में रॉकी भाई का जलजला है, पर सीज फायर में तो सलार की सुनामी है ना। सोचने को आप कुछ भी सोच सकते हो, पर अगर आपने केजीएफ पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों काफी गौर से देखा है तो सलार देखने के बाद आपको महसूस होगा कि दोनों एक ही टाइप की मूवी है। एक ही जैसी स्टोरी, एक ही जैसे डायलॉग और एक ही जैसी इमोशनल कर देने वाले कुछ कुछ सीन्स। माँ वाला सीन्स हो या फिर बच्ची को बचाने वाला सीन, आपको ये देखकर केजीएफ की रॉकी भाई और उसकी माँ की याद दिलाएगी। बच्चों वाली मंडली केजीएफ में भी और सलार में भी है। औरत की इज्जत बचाने से लेकर कोल माइन के लोगों का मसीहा बनने के लिए दोनों फिल्मों में हीरो का काम भी सेम एक जैसा ही दिखता है। सारे मजदूर जिस तरह से केजीएफ में मिलकर रॉकी भाई के महानता के गाने गाते हैं, वैसे ही सलार में भी वहाँ के बच्चे और कबीले प्रभास के लिए महानता के गाने गाते हैं। राजगद्दी का लालच केजीएफ में भी और सलार में भी है। राजनीति और इंडियन गवर्नमेंट से पंगा भी दोनों में है। केजीएफ में कुलार फील्ड तो सलार में खान सार की लड़ाई भी आपको एक जैसी ही दिखेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजीएफ की कहानी एक जर्नलिस्ट मीडिया रिपोर्टर को बताता है, एग्जैक्ट उसी तरह सलार में भी सलार की कहानी भी एक आदमी श्रुति हसन को बताता है और स्टोरी वैसे ही साथ साथ चलती रहती है। प्रशांत नील ने कहा था कि सलार और केजीएफ दोनों अलग अलग मूवी है, पर जब आप देखने जाओगे तो आपको महसूस होगा अगर एक्शन सीन्स को थोड़ा कम कर दिया जाए तो सलार कम, केजीएफ की रीमेक ज्यादा लगेगी। केजीएफ चैप्टर 1 में एंडिंग के वक्त रॉकी भाई वहां का राजा बन चुका होता है और सलार के एंडिंग से ये पता चलता है कि वो खानजार का असली वारिस है। भाई पार्ट 2 का प्लॉट भी केजीएफ चैप्टर 2 से काफी मिलता जुलता है। ऐसी एक्शन सीन्स शायद ही इंडिया में पहले कभी बनी है। पर सच कहूं तो सलार में वो इमोशनल वाली फीलिंग नहीं आई जैसा डायरेक्टर ने बनाने को सोचा था, क्योंकि सलार में कुछ ज्यादा ओवर हाइप्ड दोस्ती, कुछ ज्यादा माँ की बात पत्थर की लकीर वाला लगता है। एक सीन में जहां लड़की गुंडे को जबरदस्ती टच कर रहे हैं, पर माँ का आदेश के बिना वो मर जाएगा, पर सलार उसे बचाएगा नहीं।
इंटरवल के बाद फिल्म में गद्दी पाने को लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स होती है। लोग पृथ्वीराज सुकुमारन यानी वर्धा को मारने के लिए साजिशों के पुल तैयार करते हैं, पर एक अकेला प्रभास यानी रुद्रा सब पे भारी पड़ता है। शुरू से अंत तक आपको पृथ्वीराज का रोल एकदम नॉर्मल सा लगेगा, पर क्लाइमेक्स में पृथ्वीराज का रोल जो दिखेगा वो आपके सोच से भी परे है। बोले तो बॉर्न टू फायर वो इतने खतरनाक हो जाते हैं जैसे कि उनके सामने 2 सलार भी आ जाए तो वो उसे संभाल लेंगे। प्रभास का असल मायने में खूंखार वाला अंदाज सीज फायर पार्ट 1 में तो कुछ दिखाई नहीं, पार्ट 2 में तो और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। पार्ट 2 में ये भी क्लियर होगा कि 2 जिगरी दोस्त कैसे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। वजह राज गद्दी है या कुछ और, ये तो पार्ट 2 में ही पता चलने वाला है। देखो फिल्म देखकर अब तक साफ नहीं हो पाया है कि केजीएफ से इसका कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि सलार में 2010 की स्टोरी चलती है जबकि केजीएफ में 1970 के आसपास की स्टोरी चलती है। ये तो इम्पॉसिबल है कि रॉकी भाई और सलार एक दूसरे के साथ कोलैब करेंगे। अब प्रशांत नील आगे सलार को कैसे केजीएफ यूनिवर्स में शामिल करके एक न्यू यूनिवर्स बनाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। बॉक्स ऑफिस पे सलार की प्रिडिक्टेबल ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1100 से 1200 करोड़ की रहेगी, ये बात आप लिख के ले लो। जिन्होंने अब तक सलार नहीं देखी है तो जाओ यार देखो। 2023 की सबसे बड़ी फिल्म अगर आपने ना देखी तो क्या ही देखी, क्योंकि ऐसा जबरदस्त एक्शन वाली मूवी बरसों के बाद देखने को मिली है। जय हिंद।